अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद चांसे। लास्ट हमें आप लोगों को पता है कि मैंने 10th क्लास जो है वो हमने उसकी केमिस्ट्री की बुक का हमने यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने पीछे जो है वो 2 लेक्चर्स बना लिए हैं, 2 और 3 लेक्चर्स, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारा रिवर्सिबल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, एक्टिव मास, ये सब। आज हमने करना है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इन दिस वीडियो वी विल कवर 2 टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स है बेसिकली, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम एंड वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। इट्स अ बुक, सो मैं आप लोगों को, मैंने अच्छे तरीके से इधर लिखा हुआ है नोट्स पे, तो वो मैं आप लोगों को वहाँ से पढ़ाती हूँ। सबसे पहले है भाई कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत है। हर चीज़ की कोई शराइत होती है ना, तो शराइत, तो इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या कंडीशंस हैं, कि क्या शराइत हैं कि वो करनी पड़ेंगी तब इक्विलिब्रियम जो है पहुंचेगा। तो इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड, इक्विलिब्रियम पहुंचता है जब प्योर रिएक्टेंट्स, प्योर प्रोडक्ट्स और मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज फर्स्ट प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। हमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है कि भाई इक्विलिब्रियम तब पहुंचता है जब हम प्योर रिएक्टेंट्स, प्योर प्रोडक्ट्स या मिक्सचर, दोनों के मिक्सचर को हम लोग डालते हैं क्लोज कंटेनर में। अब इसमें किसी भी केस में, इन एनी सच केस, जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो तो सेम रेट पे होगा, विल अकर एट द सेम रेट। ये तो हमने पढ़ा है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम तब आता है, उसकी डेफिनेशन में ही है, जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। सो दिस लेड्स, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दिस लेड्स टू अ सिचुएशन जहाँ पे जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो रिमेन हो जाएगी सेम इनडेफिनेटली, मतलब रिमेन अनचेंज। जब वो अनचेंज होंगे, बिकॉज दोनों एक ही स्पीड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसी स्पीड में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। सो इनके जो कंसनट्रेशन है, मतलब कि जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चैम्बर के अंदर, वो बिकम इक्वल, वो इक्वल हो जाएगी फॉर एन इनडेफिनेट टाइम सो लॉन्ग द फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑब्जर्व्ड। तो हम लोग कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत को ऑब्जर्व करेंगे, जिसका उसी ही हेडिंग है कि भाई कब हम पता कर सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में हम तो केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हम उनकी कंसनट्रेशन कैसे मेजर कर सकते हैं अलग अलग करके, कि कितने रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम यही हैं कि जब रिएक्शन में, जब हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे होगा, तो कुछ कंडीशन जो हैं वो ऑब्जर्व होंगी, और जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। तो कुछ कंडीशंस हम ऑब्जर्व करेंगे, कुछ शराइत ऑब्जर्व करेंगे, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अब इसमें फॉलोइंग कंडीशंस में कुछ हैं, 3 हैं। पहला है कि भाई कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रिमेन अनचेंज होगी, बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही रेट से हो रहे हैं, मतलब कि एक ही स्पीड से हो रहे हैं। तो कंसनट्रेशन मतलब कि जो इनकी अमाउंट है वो भी तो जाहिर सी बात है रिमेन अनचेंज, मतलब कि एक ही जैसी हो जाएगी, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट और अनचेंज दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अनचेंज ना चेंज होने वाली, कांस्टेंट जो एक जगह कांस्टेंट होने वाली, वो भी अनचेंज्ड ही होती है। अब टेम्परेचर जो है सिस्टम का, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम है हमारे पास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो 3 कंडीशंस ऑब्जर्व करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि भाई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। एक तो कंसनट्रेशन जो है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं कंटेनर में, वो इक्वल हो जाएंगी, अनचेंज हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। अब टेम्परेचर जो है सिस्टम का, वो कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर और जो वॉल्यूम है हमारे पास सिस्टम का, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, पीछे तो हमने शराइत पढ़ी कि जब हम ये देखेंगे, ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स, कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो अनचेंज हो गया, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया है, और जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है वो भी अनचेंज हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया है। लेकिन वेज, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, वो तो हमें पता है कि भाई देखो, जब कांस्टेंट कंसंट्रेशन, अब क्या क्या तरीके हैं, वो फिजिकल मेथड भी हम पढ़ेंगे, केमिकल मेथड भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बोल रहे हैं कि भाई व्हेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व द रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम, ये तो हमें पता है ना। अब हम पढ़ें कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कब आता है। तो पहले पॉइंट में हमें वही बता रहे हैं कि जब कांस्टेंट, मतलब कि सिंपल सी बात है कि भाई
जब कंसनट्रेशन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हैं वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाएं, तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे कांस्टेंट तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे आ गया है रिएक्शन, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है, किस तरह इक्विलिब्रियम पे लाया जा सकता है, ये तो पता चल गया कि भाई इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। लेकिन किस तरह ला सकते हैं, तो दिस कैन बी डन बाय बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड जो है वो एक है, केमिकल मेथड इज टिट्रेशन, और भी हो सकते हैं बट आपके लेवल पे टिट्रेशन ही है। और इसका इतना ज़्यादा आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ जिस तरह केमिकल मेथड इज टिट्रेशन, फिजिकल मेथड्स आर, इसमें से फिजिकल मेथड जो है वो सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है, आगे वाले मैंने खुद आप लोगों को बता रही हूँ। केमिकल मेथड जो है वो टिट्रेशन ही है, फिजिकल मेथड्स आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस तरह माइक्रोस्कोपी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप उस तरह याद कर सकते हैं ना स्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री एंड रिफ्रैक्टोमेट्री, रिफ्रैक्शन, ओके आप लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में। सो फिजिकल मेथड्स आ गए स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री एंड रिफ्रैक्टोमेट्री, एंड केमिकल मेथड टिट्रेशन। हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर यहाँ तक ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम फुल एक नया टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट को फाइंड करने का हम सारा पढ़ेंगे। मैंने बोला था सेल्फ असेसमेंट की अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, ओके। एंड देन इम्पॉर्टेंस जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो भी, हेबर्स प्रोसेस आ जाएगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आ जाएगा वो, एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। सो आज हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास कंडीशंस, क्या शराइत हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि भाई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो उसकी अगर हम समरी ज़रा सी देख लें, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशंस थी कि जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, टेम्परेचर जो है सिस्टम का जिसमें मतलब कि कंटेनर वो ढाला होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड जो प्रेशर या वॉल्यूम है हमारे पास सिस्टम का वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब किन किन तरीक़ों से इक्विलिब्रियम रीच किया जा सकता है, फिजिकल भी हैं, केमिकल मेथड भी हैं। अब फिजिकल मेथड जो है वो हमारे पास केमिकल मेथड टिट्रेशन है, फिजिकल मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोमेट्री है एंड रिफ्रैक्टोमेट्री है, ओके। और ये हम सिंपल सी बात याद कर सकते हैं जो कि मैं पहले भी बता होगी अगर पहले वाले लेक्चर देखे, कि भाई इक्विलिब्रियम कब रीच होता है। सिंपल सी बात, प्रेशर और उसको भी वो तो कंडीशंस है ना, लेकिन सिंपल ज़ुबान में अगर हम कहें तो हम कहेंगे जब रिएक्शन, जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे होते हैं तब इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब जब ये दोनों एक ही स्पीड में हो रहे हैं तो कंसंट्रेशन मतलब कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो रिमेन कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सो अब तक यहाँ तक ही। सो अल्लाह हाफिज़।